अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक इबरतनाक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये ख़ास तौर पे अपनी बहन बेटियों को ज़रूर सुनाऊँ और उनके माँ बाप भी ज़रूर सुने। मुझे रोज़ाना बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन मेरी तरतीब ये होती है कि मेरे पास वक्त होता नहीं है हर एक का फ़ोन रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियल काम में भी बिज़ी रहता हूँ। तो अक्सर मैं अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखता हूँ, फिर बाद में चेक करता हूँ, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स कॉल्स थी तो उसको मैं कॉल बैक भी कर देता हूँ। तो असल मेरे पास में मसला है टाइमिंग का। अगर वक्त है तो फिर मैं कॉल रिसीव करता हूँ, वक्त नहीं है तो मैं मोबाइल साइलेंट होता है और कॉल्स जो है वो आती जाती रहती है। तो मैंने देखा एक साहब के तकरीबन 15 से 20 मिस कॉल। फिर दूसरे दिन देखा, सुबह में वापस फजर के बाद मैं कुरान पढ़ते बैठा था तो उन्हीं साहब का कॉल आ रहा है। मैं बोला भाई शायद इन्होंने कल भी कॉल किए थे, उनका फ़ोन मैंने रिसीव किया। बोलो भाई क्या मसला है? बोले हज़रत मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला देखो, अगर मेरे से मुलाकात करना है शनिचर इतवार, बाकी दिनों में मेरे पीछे भी काम होते हैं। नहीं बोले मैं आता हूँ, शनिचर को ही आता हूँ, इतवार को। मैं बोला ठीक है, मसला नहीं है। वो आए मुलाकात के लिए, मुलाकात हुई उनसे। मैं बोला बोलो भाई, काफ़ी परेशान थे आप, मिलना ही चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। तो वो रोने लगे और वो कहने लगे असल मसला ये है कि मेरी बेटी, उसको हमने ग्रेजुएशन कराया इस नीयत से ताकि उसको रिश्ता वगैरह आए तो हम लड़के वालों को बोल सके कि भाई हमारी बेटी भी ग्रेजुएट है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वो कहने लगी कि मैं जॉब करती हूँ। उसको कहीं से जो है जॉब के लिए ऑफ़र भी आने लगे। हमने कहा ठीक है, जब तक रिश्ता हो जाता है तब तक जॉब करना चाहती है तो कर लो, कोई बात नहीं है। जॉब के लिए जाने लगी। अब जॉब करते करते भी उसको तकरीबन साल 1.5 साल हो गया। एक दिन अचानक में वो अपने ऑफिस से घर पे ही वापस नहीं आई। माँ बाप परेशान। अब चारों तरफ फ़ोन लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं उसके सहेलियों को, उसके ऑफिस में, चारों तरफ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। इसी तरीके से 8 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, 2 महीने, 6 महीने। 7वें महीने में अचानक उनके वालिद साहब को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, यानी जो मुझे सुना रहे थे उनको। उन्होंने वो कॉल रिसीव किया तो उधर से रोने की आवाज़ आ रही थी, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। इन्होंने बोले भाई कौन है? तो बोले अब्बा मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ। तो फ़ौरन इनके जान में जान आई कि चलो अपनी बेटी ज़िंदा है, वरना ये तो नाउम्मीद हो गए थे कि वो मर गई। पता ही नहीं है ना, पिछले 7 महीनों से कुछ मालूम ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि बेटी क्या बात है, कहाँ है तुम? तुम्हारा कोई पता नहीं, कुछ नहीं, तुम कहाँ चली गई थी? बोले अब्बा मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, जिस जगह पे मैं काम करती थी वहीं पे गैर के एक लड़के के साथ में मेरा इश्क हो गया, उससे मोहब्बत हो गई। इश्क मोहब्बत इस हद तक बढ़ा कि इसने उसके साथ में घर छोड़ने का फ़ैसला किया। और दोनों एक दिन ऑफिस से निकले और किसी को कोई इत्तला नहीं है, ख़बर नहीं है, पता नहीं है। अपना शहर छोड़ के वो दूसरे शहर में चले गए। अब जब दूसरे शहर में चले गए, उस शहर के अंदर रहने लगे। अब आशिक़ साहब, मैं हमेशा मिसालें देता हूँ कि जो आशिक़ जो बातें करते हैं वो रियल में होते नहीं हैं। वैसे उनकी रियलिटी कब पता चलती है? बाद में उनकी असली सूरत सामने आती है। ऐसे ही उस लड़की के साथ में हुआ। जब वो उसके साथ अपना घरदार, अपना गांव, अपना शहर छोड़ के भाग गई दूसरे शहर में, तब पता चला कि बग़ैर शराब के तो वो खाना भी नहीं खाता है। उसको तो जो है सुबह दिन निकला के तब भी 1-2 पैग लगते हैं, उसके बाद में फिर रात में भी जो है, मतलब बग़ैर शराब के उसके ज़िंदगी के अंदर कोई जगह ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। वो शराब का आदी, वो नशे का आदी, वो सिगरेट का आदी। अब ये जो लड़की थी उसके इश्क में, उसके मोहब्बत में पागल होकर इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने घर वालों को पता ही नहीं है इन लोगों को कुछ। और वो लड़का जो है अब शराब के नशे में इस पे जुल्म ज़्यादती करने लगा, इसको मारने लगा, पीटने लगा, यहाँ तक कि इसके जिस्म पे शराब के चटके, वो सिगरेट के चटके देने लगा। और जब वो इस तरीके से इस लड़की पे जुल्म सितम करने लगा, अब ये परेशान हो गई। सिर्फ इसी पर बस नहीं किया उसने काम धंधा सब छोड़ दिया। अब ये कमा के ला रही है, उसको भी खिला रही है, ख़ुद भी खा रही है। इसकी सारी सेविंग्स उसने ख़त्म कर दिया, अपने नशे में सब उड़ा दिया। इसके जेवरात जो थे वो सब बेच दिया।
इसके पास कुछ नहीं बचा। और जब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो उसने इसकी इस्मत का सौदा करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए कस्टमर लाने लगा और इसका जो है वो भड़वा बन गया। तब जाके ये होश में आई कि मैंने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था अपने माँ बाप के साथ बगावत करके। बगावत का तो सवाल ही नहीं, माँ बाप को तो मालूम भी नहीं था। ऑफिस में गए तो घर को आए नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जब हालात बस से बदतर हो गए और मसला इफ़्फ़त और इस्मत के सौदे पर आ गया, तब जाके वो लड़की ने अपने बाप को फ़ोन किया। वालिद साहब ने फ़ौरन उसके अकाउंट में कुछ पैसे भेजे, कहा कि तुझे ट्रेन बस जो भी मिलती है इमीडिएटली तू घर पे वापस आ जा। इस वाक़ये से हमको दो इबरतें मिलती है। पहली इबरत उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अपनी कीमत को इतना बेकीमत बना दिया है, बेकीमत। ये लड़कियां जो होती है ना, इश्क मोहब्बत में फ़ैसले करने वालियां, ये वो लड़कियां होती है जिनको खुद की कीमत नहीं मालूम होती है। खुद की कीमत, खुद की कीमत को पहचानो, खुद की कीमत को। अरे तुम कौन हो, तुम क्या हो। जिस इंसान को यही नहीं पता होता ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो उसकी हैसियत और उसकी औकात और उसका हाल वैसा ही होता है जैसे टिश्यू पेपर का हाल होता है। एक बात याद रखो। सेम ऐसी ही लड़कियां जो हमारे ज़माने में गैरों के लड़कों में के चक्करों में पड़कर जब उनके साथ उनको, यानी सोचने की बात है, जिन माँ बाप ने तुमको पैदा किया, जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने जवान किया, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, मतलब अब वो माँ बाप तुम्हारे दुश्मन बन गए। वही माँ बाप तुम्हारी आंखों में चुभने लग गए। क्या तुम्हारे दिल में और तो तुम्हारी नज़रों में वो माँ बाप की इतनी भी इज्जत बाकी नहीं रही कि तुम जो है उन जो माँ बाप ने तुम्हारा अच्छा सोच के ही तुमको ग्रेजुएशन तक पढ़ाया था, क्या वो माँ बाप अब तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं? यानी इतना भी तुमको उन पे कॉन्फिडेंस और भरोसा अब नहीं रहा कि वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। जो तुमने अपने लिए जो है एक ऐसा यार, एक ऐसा धगड़ तलाश कर लिया जो तुम्हारी इस्मत के सौदे कर रहा है, सिगरेट पी के तुम्हारे जिस्म पे चटके दे रहा है। इबरत है ये, इबरत हमारे कौम की बेटियों के लिए। और दूसरा सबक उन माँ बाप के लिए है जो अपनी बेटियों को कमाई का ज़रिया बनाते हैं। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जैसे ही लड़की की उम्र 18 साल हो गई, फ़ौरन निकाह का सोचना चाहिए। उसको कमाई का ज़रिया मत बनाओ। बहुत सारे माँ बाप बेटी से ही शादी की पूरी कीमत वसूल कर लेते, उससे भी ज़्यादा की। हमने तुझे पढ़ाए तो वो तू कमा कमा के दे हमको, तू उसी से अपनी सैलरी से हमारी पूरी पहले पूरा कर दे, तू हमारा कोटा, तो हमारी कमाई का खर्चा निकल जाएगा, हमारे पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा, हमने तेरे को बड़ा किया उसका खर्चा, और आगे तेरी शादी भी करके देना है, वो सब तू करके दे। इस तरीके से अपनी ही बेटी को जो माँ बाप कमाई का ज़रिया बनाते हैं, कमाई का, उनको इसका होश ही नहीं है कि वहाँ पे बेटी का हाल कैसे हो चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये दोनों इबरतें हैं उन दोनों के लिए। एक उन लड़कियों के लिए जो माँ बाप के घरों से इस तरह से अपने माँ बाप को धोखा देकर अपनी कीमत को, जिनको अपनी खुद की कीमत नहीं मालूम है कि वो क्या है, और दूसरे उन माँ बाप के लिए जिन्होंने बेटी को पैदा किया या बेटे को पैदा किया तो अपनी औलाद में इतना भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया कि वो औलाद अपने माँ बाप पे विश्वास और भरोसा और एतमाद कर सके, बल्कि वो खुद अपनी लाइफ के फ़ैसले लेकर माँ बाप के घर छोड़ के भाग रहे हैं। अफसोस की बात है ये उन माँ बाप के लिए। अल्लाह हमको इस वाक़ये से इबरत हासिल करने वाला बनाए। आज जुमा का बाबरकत दिन है, सूरतुल कहफ की तिलावत ज़रूर करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।